जय भीम दोस्तों, हम सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए और हम सबको एक प्रेरणा की जरूरत होती है ताकि हम सब हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सके। और बात जब हाँ। प्रेरणा की होती है तो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेता को याद करना चाहिए, जिनकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और समर्पण ने न केवल भारतीय समाज को बल्कि इस दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया है। दोस्तों, आज की यह वीडियो हर उस आदमी के लिए है जिसको सिखाया था कि भगवान ने उसके साथ नाइंसाफी की है। यह वीडियो हर उस आदमी को देखना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अपने उस फ्रेंड को यह वीडियो शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ में किसी न किसी वजह से परेशान है। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक छोटे से बच्चे थे। यह वह वक्त था जब उनकी जाति की बच्चों को स्कूल जाने तक की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उनके पिता भारतीय सेवा में सूबेदार पद पर थे। तो उन्हें स्कूल में एडमिशन मिल गया, लेकिन अंबेडकर जब स्कूल पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उनसे और कोई बच्चा बात नहीं कर रहा है। वहां कोई भी उनके साथ खाना तक नहीं खाता था। यहाँ तक कि स्कूल के सारे बच्चे जिस मटके से पानी पीते थे वह मटका भी डॉक्टर अंबेडकर को छूने के लिए मना किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी भी कक्षा के अंदर बिठाया नहीं गया था। बाबा साहब को हमेशा कक्षा की आखिरी लाइन में, जहाँ पर बच्चों के जूते चप्पल खुले रहते हैं, वहां पर बिठाया गया। यहाँ तक कि बाबा साहब को बैठने के लिए दरी अपने घर से लानी पड़ती थी। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए कि 5 साल का छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है और कोई भी उससे बात नहीं कर रहा है। उसे छोटे से बच्चे को यह डर है कि कहीं किसी से टच न कर जाए, और उस बच्चे को यह भी पता है कि अगर स्कूल में प्यास भी लग गई तो उसे पीने के लिए पानी तक नहीं मिलेगा। दोस्तों, यह बात मैं आपसे आज से 100 साल पहले की कर रहा हूँ, वो भी उस बच्चे की जिसकी पूरी जाति को स्कूल में जाने की इजाजत तक नहीं थी। दोस्तों, एक पल के लिए आप उस छोटे से बच्चे के अंदर के डर को महसूस कीजिए। आज हमारे बच्चे से कोई भी टीचर अगर अपने सीधे मुंह से बात ना करें तो बच्चे की हिम्मत तक नहीं होती कि वह अगले दिन स्कूल में चला जाए, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन बावजूद उस जिल्लत के बाबा साहब ने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि अपनी क्लास के बाकी बच्चों से बहुत आगे निकले। उनकी पढ़ाई की वजह से उन्हें वजीफा मिला और वह विदेश पढ़ने गए। बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 पीएचडी की और बाबा साहब के पास 32 डिग्री थी। बाबा साहब ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स से एमए किया। बाबा साहब को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। यहाँ तक कि बाबा साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि मिली। बाबा साहब को लगभग 9 भाषाओं का ज्ञान था, जहां लोगों को 1-2 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, लेकिन बाबा साहब का अर्थशास्त्र से लेकर कानून, राजनीति से लेकर साइंस तक बराबर की पकड़ थी। दोस्तों, कहते हैं कि जब बाबा साहब की मृत्यु हुई तब उनकी लाइब्रेरी में लगभग 35,000 किताबें थी। यह कहने में कोई अर्ज नहीं कि पिछले 150 सालों के इतिहास में शायद ही कोई दूसरा भारतीय होगा जो इतना पढ़ा लिखा होगा। हाँ, बहुत सही बात, एब्सोल्युटली। बहुत सही बात। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इतना पिएगा वह उतना ही धाड़ेगा। इसके अलावा बाबा साहब से जुड़े इतने किस्से हैं कि अगर वो किस्से मैं आपको बताने लग जाऊं तो कितने ही दिन निकल जाएं। मगर आपको पता है कि मुझे हैरानी किस बात की है? पता नहीं देश के राजनीतिक पार्टियों ने किस वजह से बाबा साहब को सिर्फ दलित राजनीतिकता की सीमित कर रख दिया है। दोस्तों, आज के जनरेशन में बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता हैं। असल में सच तो यह है दोस्तों कि बाबा साहब के ज्ञान का जो लेवल था, अलग अलग समस्याओं पर जो उनकी राय थी, और वह इतनी ईमानदार थे कि इसी ईमानदारी भारतीय पॉलिटिक्स में किसी और नेता में नहीं देखी। दोस्तों, बाबा साहब खुलकर कहते थे कि मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता। 1953 में बीबीसी में दिए गए इंटरव्यू में बाबा साहब ने खुलकर अपनी बात सामने रखी थी।
अपने दिए इस इंटरव्यू में अंबेडकर जी ने गांधी जी पर अपने विचार खुलकर सामने रखे थे। अगर आपको यह इंटरव्यू देखना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप सब वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में हुई थी और संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर 1990 तक लगाई ही नहीं गई थी। डॉक्टर अंबेडकर का तस्वीर संसद के सेंट्रल हॉल में तब लगाई गई जब बीपी सिंह की सरकार आई। एक पल के लिए जरा सोच के देखिए दोस्तों, बाबा साहब उस वक्त अपनी मेहनत के दम पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के कॉलेजों में पढ़ाई की। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत आए तो भी दलित होने की वजह से उन्हें लगातार अपमान झेलना पड़ा। दोस्तों, अगर बाबा साहब चाहते तो आसानी से अमेरिका ब्रिटेन जैसे बड़े देशों में बस सकते थे, लेकिन बाबा साहब को अच्छे से पता था कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे लाखों करोड़ों दलित भाइयों की लड़ाई कौन लड़ेगा। अगर मैंने इन लोगों को इकट्ठा नहीं किया तो, अगर मैंने भारतीय समाज को नहीं हिलाया, उन्हें नहीं बताया कि हम दलितों के साथ क्या हो रहा है, तो यह सब कौन करेगा। दोस्तों, मेरी नज़र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पिछले 150 सालों के सबसे विल रेड संघर्षी, हिम्मती और ईमानदार नेता थे, जिन्हें जितनी इज्जत जितना सम्मान मिला वो उससे कहीं ज्यादा के हकदार थे। बहुत सही बात, बहुत सही बात। मेरा तो यह भी मानना है कि जब हम कभी भी डॉक्टर अंबेडकर जी की बात करते हैं तो उन्हें सिर्फ दलित राजनीति या दलित पॉलिटिक्स से जोड़कर ना देखा जाए। उन्होंने दलितों के लिए जो किया उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काम इतना बड़ा है, उनके विचारों का स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है कि हमें उन सब पर बात करनी चाहिए और उनके विचारों से हमें सीखना चाहिए। दोस्तों, जो काम अमेरिका के लिए अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग ने किया था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लोगों के लिए किया था। मेरी नज़र में वो इस भारत सच्चे राष्ट्रपिता हैं। इतिहास ने भले ही उनके साथ न्याय ना किया हो, लेकिन हम सबको यह गलती नहीं करनी है। उनके नाम पर हो रही राजनीति से ऊपर उठकर हमें उनको पढ़ना होगा, हमें उनके काम को समझना होगा और उनकी सोच को आगे ले जाना होगा। एक बार फिर से बाबा साहब को दिल की गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम।